नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ज़रूर अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कि नवमांस कुंडली आखिर होता क्या है, क्यों इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रहता है शादी ब्याह के मामलों में। चलिए आज हम इसको विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये नवमांस कुंडली होती क्या है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में नवमांस कुंडली अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। नवमांस कुंडली को लग्न कुंडली के बाद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। लग्न कुंडली शरीर को एवं नवमांस कुंडली आत्मा को निरूपित करती है। केवल जन्म कुंडली से फलादेश करने पर फलादेश सामान्यतः सही नहीं आता। पराशर संहिता के अनुसार जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली एवं नवमांस कुंडली में एक ही राशि होती है तो उसका वर्गोत्तम नवमांश होता है। वह शारीरिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ होता है। इसी प्रकार अन्य ग्रह भी वर्गोत्तम होने पर बली हो जाते हैं एवं अच्छा फल प्रदान करते हैं। अगर कोई ग्रह जन्म कुंडली में नीच का हो एवं नवमांश कुंडली में या नवांश कुंडली में उच्च की हो तो वो शुभ फल प्रदान अवश्य करता है, जो नवांश कुंडली के महत्वपूर्ण को प्रदर्शित भी करता है। नवांश कुंडली में नव ग्रह जैसे कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि के वर्गोत्तम होने पर ही व्यक्ति क्रमशः प्रतिष्ठावान, अच्छी स्मरण शक्ति, उत्साही, अत्यंत बुद्धिमान, धार्मिक एवं ज्ञानी, सौंदर्यवान, स्वस्थ होता है। अगले भी नकारात्मक रूप से अगर देखा जाए, ये कभी कभी वर्गोत्तम होते हुए लापरवाही के ओर भी अग्रसर करते देखे जाते हैं। वैसे शादी ब्याह के मामलों में ये नवमांश कुंडली को भी ज़्यादातर देखे जाते हैं। आखिरकार वो होता क्या है, एक शादी के तौर पर क्यों इसे देखे जाते हैं, अब हम जानते हैं। वैदिक ज्योतिष के जानकारों के अनुसार लग्न कुंडली के बाद ही नवांश कुंडली को अध्ययन विवाह के बाद होने वाले परिवर्तनों के रूप में सामने आती है। महर्षि पराशर ने भी नवांश कुंडली के प्रयोग पर बल दिया है। उनका ये कहना था कि नवांश कुंडली के सटीक अध्ययन के बिना भविष्य नहीं बताया जा सकता है। तो नवांश कुंडली का हम पूरे 12 भावों पर बैठे ग्रहों के बारे में विचार करेंगे। आखिर ये 12 भाव होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि इसका प्रथम भाव कुंडली के नवमांश कुंडली के प्रथम भाव क्या होती है। ये विवाह के बाद की आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। नवांश कुंडली में जब लग्नेश बलवान होता है तो ऐसी स्थिति में जातक का विवाह समय पर हो जाते हैं और उसे अच्छे सुख और समृद्धि भी प्राप्ति होती है। अब आते हैं दूसरे भाव में। विवाह के पश्चात उसके धन का आगमन और उसके जीवन साथी के आयु को दर्शाते हैं। अगर नवांश कुंडली का दूसरा भाव पीड़ित होता है तो वो वैवाहिक जीवन में तनाव ज़रूर पैदा करता है और उसके साथी की मृत्यु का भी कारण बन सकता है। अब आते हैं तीसरा भाव के बारे में जानेंगे। नवांश कुंडली का तीसरा भाव विवाह को बनाए रखने के लिए जिस साहस की आवश्यकता होती है उसको दर्शाता है। अगर आपके नवांश कुंडली के तीसरे भाव में
कोई पाप ग्रह विराजमान है तो यह वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा माना जाता है। इसे आता है चतुर्थ भाव के बारे में। नवांश कुंडली का चतुर्थ भाव वैवाहिक जीवन की खुशियाँ यानी भवन, मकान, संपत्ति, बाहर घूमना, मांगलिक कार्य आदि को दर्शाता है। अगर चौथे भाव में शुभ ग्रह विराजमान है तो यह माना जाता है कि जातक अपने विवाह के पश्चात जमीन, दुकान आदि में निवेश जरूर करता है। इसका पंचम भाव क्या कहता है, चलिए जानते हैं। नवमांश कुंडली का पंचम भाव वैवाहिक जीवन की बुद्धिमत्ता को भी दर्शाता है। दोनों पति पत्नी कैसे अपने संबंधों को आगे लेकर के जाएंगे, यह पंचम भाव बताता है। अगर नवांश कुंडली का पंचम भाव पीड़ित है तो जाहिर सी बात है कि पति और पत्नी के बीच एक सामंजस्य सा नहीं बैठता और वैवाहिक जीवन में चिंगारी का काम करती है। इसका छठा भाव क्या होता है? नवांश कुंडली का छठा भाव विवाह से संघर्ष और समस्या को दर्शाता है। अगर छठे भाव का स्वामी बलवान है या छठे भाव में कोई पाप ग्रह विराजमान होते हैं तो वैवाहिक जीवन में समस्या नहीं आती। आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहता है और कोई शत्रु परेशान नहीं कर पाता। इसका सप्तम भाव क्या होता है? नवांश कुंडली का सप्तम भाव जीवन साथी को दर्शाता है। अगर किसी जातक की नवांश कुंडली के सप्तम भाव में कोई उच्च का ग्रह विराजमान है तो उसे बेहद धनी जीवन साथी प्राप्त होता है। नवमांश कुंडली का अष्टम भाव, यही अष्टम भाव विवाह के बाद होने वाली घटना तथा जीवन साथी के किसी गुप्त संबंध को दर्शाता है। अगर नवांश कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र, बुध जैसे ग्रह मंगल, राहु से पीड़ित हो तो ऐसा माना जाता है कि पति या पत्नी के घर से बाहर किसी और के साथ संबंध हो सकते हैं। इसका नवम भाव क्या होता है, जानते हैं। नवांश कुंडली का नवम भाव दोनों पति पत्नी के आपसी विश्वास को दर्शाता है। अगर किसी जातक की कुंडली के नवम भाव में पाप ग्रह विराजमान है अथवा तो नवे भाव का स्वामी पाप ग्रहों के साथ होकर पीड़ित है तो ऐसे पति पत्नी में विश्वास नहीं रहता और वो धर्म का पालन भी नहीं करते। कुंडली का दशम भाव क्या होता है? नवांश कुंडली का दशम भाव दोनों पति पत्नी को एक अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, एक अच्छे परिवार को संभालने के लिए प्रेरित करता है, धन धान्य संतति सुख प्रदान करता है। अगर किसी जातक की नवांश कुंडली का दशम भाव बेहद बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छे परिवार को सुख भोगता है, बहुत धन संपत्ति अर्जित करता है और इस समाज में मान सम्मान भी प्राप्त करता है। अगर नवांश कुंडली का एकादश भाव किसी की पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति की बहुत ही इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। नवांश कुंडली के एकादश भाव के बारे में ये भी माना जाता है कि दोनों पति पत्नी की जो इच्छाएं होती है वो पूरी होगी या नहीं होगी, ये एकादश भाव ही निर्मित करता है। इसका द्वादश भाव होता है शय्या सुख यानी यौन सुख की ओर संकेत करता है। ऐसा माना जाता है कि नवांश कुंडली के अगर द्वादश भाव बलवान हो तो द्वादश भाव में शुक्र बलवान होकर के स्थित हो तो ऐसे में पति पत्नी अच्छा शारीरिक सुख भोगते हैं और बाहर भी बहुत घूमने जाते हैं। लेकिन अगर द्वादश भाव पाप ग्रहों से पीड़ित है तो जाहिर सी बात है कि
कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे से शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं होते और किसी और व्यक्ति के साथ भी उनका अफेयर हो सकता है। आप जानते हैं कि ग्रहों का फलादेश कैसे होता है। नवमांश कुंडली में शुक्र का फल। नवमांश कुंडली में शुक्र का फल व्यक्ति के सामाजिक संबंध, सौंदर्य, सुख, धन और कल्याण के संबंध में विवरण प्रदान करता है। नवमांश कुंडली में ग्रहों का फल। नवमांश कुंडली में ग्रहों का फल व्यक्ति के धर्म, संस्कृति, विद्या, यात्रा और पितृदोष के संबंध में विवरण प्रदान करता है। नवमांश कुंडली क्या होती है? ये कुंडली जन्म के लग्न कुंडली का एक उप कुंडली होता है जिसमें नवग्रहों की स्थिति ज्योतिषीय दृष्टि से विचार किया जाता है। इस कुंडली में राहु का फल कैसा होता है? नवमांश कुंडली में राहु का फल व्यक्ति के धर्म, धन, अत्याचार और पितृदोष के संबंध में विवरण प्रदान करता है। नवमांश कुंडली से पति कैसे होते हैं? नवमांश कुंडली से पति के संबंध में विवरण प्रदान किया जाता है जिसमें व्यक्ति के विवाह संबंधित संदर्भों का अध्ययन किया जाता है। नवमांश कुंडली का सप्तम भाव। नवमांश कुंडली का सप्तम भाव विवाह, साथी, वाणी, भाग्य और सामाजिक संबंधों के संबंध में विवरण प्रदान करता है। इसमें शादी का योग कैसे देखते हैं? नवमांश कुंडली से विवाह की योग का अध्ययन करा जाता है जो कि व्यक्ति के विवाह के समय और प्राप्ति के संदर्भ में महत्वपूर्ण होता है। इसमें पत्नी कैसे निरूपण करते हैं? नवमांश कुंडली से पत्नी के संबंध में विवरण प्रदान किया जाता है जिसमें व्यक्ति के विवाह संबंधित संदर्भों का भी अध्ययन किया जाता है। नवमांश कुंडली का फल व्यक्ति के जीवन के विभिन्न युगों से मिलता है जैसे कि बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था। पति का सुख कुंडली में कैसे निरूपण करते हैं? जैसे कि कुंडली में पति के सुख का विवरण उसके धर्म, कर्तव्य, उपाय और भाग्य के संबंध में दिया जाता है। आशा करते हैं कि आज के वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपने अब तक हमारे राशि तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले एक वीडियो में। आपका दिन शुभमय हो।